Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri ka Sarkar Pedeng Ubadipet Yakatnat Cooperation Krishan Pal Gurjar Hakajingwan Jungo Egajala Ula Egajingero Egajing Pentre Kambha Gajala Eg scheme Paper ki bayo nak Sarkar Pedeng kabalongkum ka thong jong ka Sarkar India nakbenta ka Viksit Bharat Arajar Saupunyo nakbenta bankentiu bat penkala hakaliang ka Roy Kapar hapo ri India hashwa usnam Arajar Saupunyo Menteri Hakajingwan Jungo Jong ka baarsngi Hagajala Ulalet banjurib bat bishar banya ik jaka pentre kam yigi scheme bakershan daga Sarkar Pedeng bagentup yigi jingtmu bahap hapo katanat cooperation bat katanat development of North Eastern region dona Gurjar ulalet banjurib yigi jing pentre kam yigi scheme Jal Jeevan mission hamau tawar ke project hapedeng ke MGNR EGS bat katanat public health engineering Menteri ula ajingero yigi jing pentre kam bha yigi scheme JJM hapo East Khasi Hills kabadega scheme ban penpai haman kitliu ying ule thuru ba menteri rang ba adu gari India Narendra Modi udanya ka thong ban pen kala dore gari India baro ka wei hakalyang ka roi ka par ban shna ye kijing tei ban ki surok hagji kendo jong bat ki he officer jong ka jila Gurjar ula pen pau biang ka jingkular baga Sarkar Pedeng ka pen khlain bat pen thamai ka jing trilang dag batmun pen kalaru ye ka rukom ajingarap lingba ka primary agricultural Credit Societies PACS ban ajing yarap iginorap hakibabon kiliang मेघालय में जो आने का मकसद है जब से मोदी सरकार बनी है तब से नॉर्थ ईस्ट पर मोदी सरकार का फोकस है वहां के विकास के लिए इसलिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा केंद्र का बजट नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए पिछले 11 सालों में दिया है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए उसकी जानकारी के लिए अगर कहीं कोई रुकावट है तो उसको दूर करने के लिए कैसे उसको दूर किया जाए इसके लिए लगातार मोदी सरकार के मंत्री नॉर्थ ईस्ट की विजिट करते रहते हैं इसलिए पिछले 11 सालों में नॉर्थ ईस्ट का हर सेक्टर में तेजी से विकास हुआ है ये आने का पर्पज होता है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है उसको देखने के लिए उसकी जानकारी तो बहुत खुशी हुई मैं यहाँ की सरकार को और यहाँ के अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है समय से हो रहा है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन रेट है वो लगभग 90, 95, 98, 99% देखने को मिलता है कल प्रेजेंटेशन में मैंने देखा कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों का अच्छी तरह से यहाँ पर उन पर कार्रवाई हो रही है इधर का कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आप बोल सकते हैं देखिए पूरे देश में 8 लाख से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटी है 30 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं मेघालय में भी आज कोऑपरेटिव का प्रेजेंटेशन था आज यहाँ खासी हिल्स के बारे में बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर जो ईपैक्स हैं वो मल्टीपर्पज काम करने लगे हैं और 2021 में आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में पहली बार कोऑपरेटिव मंत्रालय अलग से बना जिसकी बागडोर देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हाथों में आई और तब से लेके आज तक कोऑपरेटिव सेक्टर में ऐतिहासिक काम हुए 60 से अधिक
नई पहलें शुरू हुई हैं। पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया गया है। 20 से अधिक सेवाएं अब पैक्स दे सकता है। और यही नहीं, इसके साथ साथ अगले 5 साल में 2 लाख नए पैक्स बनाने की लक्ष्य तय किया है आदरणीय अमित शाह जी ने, जिनमें से लगभग अब तक 35,000 से अधिक नए पैक्स बन गए हैं। और अगले 5 साल में 2 लाख पैक्स नए बने, उसके लिए कार्य योजना बनकर उसका सुचारू रूप से काम चल रहा है। निश्चित तौर पे जो लक्ष्य है उसको समय सीमा में पूरा करेंगे। यही नहीं, पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर को कुशल और योग्य श्रम बल देने के लिए पहली बार एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी अभी 5 जुलाई को शुरू की है आदरणीय अमित शाह जी ने, जिसमें पूरे देश के कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए कुशल और योग्य श्रम बल तैयार किया जाएगा और हर राज्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार उससे एफिलिएशन करने के लिए उनको कहा जाएगा कि वो अपने किसी कॉलेज को इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड करें। नया इनिशिएटिव है लाखपति दीदी। सरकार ने तय किया कि अगले 5 साल में हम 3 करोड़ लाखपति दीदी बनाएंगे। और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए, अब तक 1 करोड़ 40 लाख से अधिक लखपति दीदी बन गई है। और लखपति दीदी नहीं, मतलब वुमेन्स को एम्पावर्ड करना मोदी सरकार का दृढ़ निश्चय है, संकल्प है। क्योंकि जब तक हमारे देश की महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, देश विकसित भारत नहीं बन सकता। और हर सेक्टर में मोदी सरकार ने महिलाओं को भागीदारी दी है। और आपको ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि मोदी सरकार बनने से पहले 1 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई थी, लेकिन पिछले 10 सालों में वो संख्या बढ़कर 10 करोड़ हो गई है, 10 गुना हो गई है। यानी कि महिलाओं को सशक्त करने पर मोदी सरकार का पूरा फोकस है। मंत्री, मोदी सरकार ने पहले दिन से ही ये संकल्प लिया है कि मेरे देश में कोई भी व्यक्ति बगैर घर के ना रहे। सबको पक्का मकान बनाकर देना और मकान में सब सुविधाएं, बिजली, पीने का पानी, शौचालय और बिजली। मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों गरीब लोगों के लिए 4 करोड़ से अधिक मकान बना के दिए। और खासी हिल्स में आज मुझे प्रेजेंटेशन में ये जानकर बहुत खुशी हुई, खासी हिल्स में भी 23,000 से अधिक लोगों को घर बना कर दिए। यहाँ तक भाई ने कहा कि उसकी जो पैसा बढ़ना चाहिए पहाड़ी एरिया में, तो पहाड़ी एरिया में मैदानी एरिया से पहले ही ज़्यादा पैसा दिया जाता है। और आपने कोई बात की है, और समय समय पर जैसे जैसे मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है, वैसे वैसे इसकी राशि भी बढ़ती रहती है। तो मैदानी एरिया से पहाड़ी एरिया में PMAY के लिए ज़्यादा पैसा देने का प्रावधान मोदी सरकार ने किया है। सर बंद हुआ है क्यों नहीं है मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि मोदी सरकार ने
पिछले 11 सालों में इस नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बहुत बदलाव किया है। एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हो गई है, पहले से दुगनी हो गई है इन 10-11 सालों में। और उड़ान योजना के तहत जो मोदी जी ने कहा था कि चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा, आज हवाई जहाज में चलने वालों की संख्या भी दोगुनी से ज्यादा हो गई है, क्योंकि एयरपोर्ट डबल हुए हैं, अच्छे एयरपोर्ट बने हैं, और जहां जहां इस तरह की मांगे आती हैं वो सारा जोग्राफिकली कि कहां पर एयरपोर्ट की जरूरत है, कहां वाइबल है, कहां से पैसेंजर मिल सकते हैं, तो एक उनका पूरा एक क्राइटेरिया है। उसके लिए सर्वे होता है, सर्वे होने के बाद वहां पैसेंजर्स की संख्या देखी जाती है। फिर जो एयरलाइंस है सब प्राइवेट है, वो अपना लाभ और हानि देखती हैं। अगर कहीं लगातार हानि होगी, पैसेंजर नहीं मिलेंगे, तो उड़ान योजना में कोई भी प्राइवेट एयरलाइंस आएगी नहीं, कोई भी नहीं आएगा। अगर जहां अच्छी संख्या में पैसेंजर मिलते हैं तो वहां योजना को लागू करने में मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं आती। और कल गया था ये मौला कि यहाँ पर जल संरक्षण के लिए और लोगों को मोदी सरकार का जो जल जीवन मिशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह हुआ है। और मैंने वहाँ देखा किस तरह शुद्ध जल वहाँ इकट्ठा किया जाता है और ट्रीट किया जाता है, फिर लोगों के घरों में सप्लाई किया जाता है। पर डे 5 लाख लीटर से अधिक उस जगह से पानी गांव के लोगों को पीने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। और मुझे जानकर खुशी हुई, एक हाउस होल्ड को पर डे 500 लीटर से ज्यादा पानी वहां पर सप्लाई किया जा रहा है। अच्छा है। और फिर मैं एक बात बताते हुए जल जीवन मिशन में आजादी से लेके और मोदी सरकार बनने तक 2016-17-18 तक जब ये प्रोजेक्ट आया, 3 करोड़ घरों में नल से जल जाता, और मोदी जी ने पिछले 4 सालों में 14 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। तो काम की स्पीड देखिए मोदी सरकार की, कहां 70 सालों में 3 करोड़ घरों में, और कहां 11 सालों में 14 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। और ऐसे ही यहाँ मेघालय में भी यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के कर्मचारियों ने जल जीवन मिशन में ऐतिहासिक काम किया है। उसके लिए मैं यहाँ के अधिकारियों को, पब्लिक हेल्थ डिवीजन को, बहुत उनके अधिकारियों को बधाई देता हूँ।